बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने ट्रेपेज़ॉइडल रूल से पहले न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि ट्रेपेज़ॉइडल रूल के अंदर न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेपेज़ॉइडल रूल। द ट्रेपेज़ॉइडल रूल इज़ द फर्स्ट ऑफ न्यूटन्स कोट क्लोज इंटीग्रेशन फार्मूला। जो न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला मैंने लास्ट सेशन में आपको लिखवाया था, ये उसका फर्स्ट ऑर्डर वाली फॉर्म है। यानी न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर में अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो जो चीज़ बनकर आती है, जो फार्मूला बनकर आता है, उसे हम कहते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अभी हम डिटेल से इसको देखते हैं। इट कॉरस्पॉन्ड टू द केस वेयर द पॉलिनोमियल इन इक्वेशन पुटिंग n इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, जो nth ऑर्डर है, अगर उसमें हम n इज इक्वल टू 1 से उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टेकिंग हम ये कह रहे हैं कि द कर्व थ्रू पॉइंट x0, y0 एंड x1, y1। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और उन दो पॉइंट से अगर हम कोई कर्व बनाए तो वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो अपने फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट कर हम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी यूँ समझें कि ये है आपके पास ओरिजिनल कर्व। बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको ध्यान रखना है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है जी। और ये आपके पास पॉइंट है x0 और ये है फॉर एग्जांपल x0 प्लस h एंड सो ऑन। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एरिया को अगर हम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने का मतलब ये है कि ये बेसिकली काम हो रहा है n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। n इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक x0 और दूसरा y0। इसी तरीके से एक x1 और y1। और इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। राइट। तो इसका मतलब है कि हम जो एरिया अप्रॉक्सीमेट करें वो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करें। अब इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो बेसिकली ये आंसर निकलेगा आपके पास। ठीक है जी। तो अभी हम ये और इस शेप को अगर आप नोट करें तो ये शेप एक ट्रिपेजियम है। राइट। तो पहला काम हम ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए x0 से लेकर x0 प्लस h यानी एक इंटरवल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देन यहाँ से जो भी आंसर निकलेगा उसको अपने रिमेनिंग इंटरवल्स के ऊपर जनरलाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो बेसिकली xn तक है। ठीक है जी। यानी n इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल कैसे बनता है न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूले से। न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूले में अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो जो रूल बनकर आता है उसे हम कहते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ज़रा देखते हैं इसको डिटेल के साथ। अपने लास्ट सेक्शन के अंदर मैंने न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला ये ड्राइव किया था। ये फार्मूला मैंने रीराइट कर दिया यहाँ पर कुछ टर्म्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फार्मूले के अंदर जो है वो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखें क्या रिजल्ट बनेगा। तो जब आप इधर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपके पास x0 प्लस NH है, यानी x0 प्लस h। और ये आपके पास f ऑफ x एज इट इज़ होगा और d ऑफ x एज इट इज़ होगा। n की वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। ये y0 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये 1/2 डेल y0 होगा। देखिए जो अब ये जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास, इस नेक्स्ट टर्म में अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 - 3। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, यानी इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूले से आप जो है वो सिंगल यानी दो टर्म्स यहाँ से पिक कर लें। यानी फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर आप वैल्यूज n की वैल्यू 1 डाल दें, क्योंकि अगर आप थर्ड टर्म को यूज़ करेंगे तो आंसर जो है वो आपका नेगेटिव जनरेट होगा। राइट। समझ आ गई बात। अगर n तो यहाँ पर थर्ड टर्म टू ऑनवर्ड सारे टर्म्स के अंदर आंसर नेगेटिव जनरेट होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स हमने यहाँ पर पिक करनी होंगी। अच्छा, ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पर जी, क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैं h/2 लिख लूँ यानी एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा 2y0 प्लस डेल y0। और मैं अपने प्रीवियस सेक्शन के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि डेल y0 जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो बेसिकली y1 माइनस y0 के इक्वल होता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा h/2, दिस इज़ 2y0। और डेल y1 की जगह पर अगर आप y1 माइनस y0 पुट कर दें तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये h/2 y0 2y0 माइनस y0 प्लस
y1 बन जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास y0 प्लस y1। अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको फर्स्ट इंटरवल में ट्रेपोज़ाइड बनाकर करा तो जो आपका एरिया निकला है वो एरिया निकलेगा, वो एरिया क्या निकलेगा आपके पास? वो एरिया होगा h/2 y0 प्लस y1। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ कि ये जो बेसिकली फार्मूला है ये एरिया ऑफ अ ट्रेपोज़ाइड का ही फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्रेपोज़ाइड पता हो तो एरिया ऑफ अ ट्रेपोज़ाइड मैं चले आगे चलकर आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ये तो बेसिकली x0 से लेकर x0 प्लस h यानी फर्स्ट इंटरवल के अंदर जब आपने ट्रेपोज़ाइड बनाया तो ये एरिया निकला। सिमिलरली इसी रिज़ल्ट को देखते हुए मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर हम जो है वो x1 कर लें इसको अपनी आसानी के लिए, अगर आपको ये सब नहीं लिखना तो x1 लिख लीजिए इसकी जगह। अगर हम x1 से x2 पर मूव करते हैं और एक ट्रेपोज़ाइड बनाते हैं तो क्या एरिया निकलेगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, ये h/2 एज इट इज़ रहेगा। ये x0 से लेकर x1 है तो ये y0 और y1 हो गया। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास y1 प्लस y2। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि x2 से लेकर x3 तक एरिया कितना होगा, तो बहुत सिंपल है कि x2 से x3 का जो एरिया होगा वो होगा h/2 जी y2 प्लस y3, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लास्ट इंटरवल है मेरे पास कौन सा होगा, xn-1 से लेकर xn का एरिया क्या होगा, यानी f(x) एंड dx क्या बनेगा? तो बहुत सिंपल है, इसको आप लिखेंगे h/2 जी जनाब, ये बन जाएगा आपके पास ब्रैकेट yn-1 प्लस yn, राइट। अच्छा जी, मुझे तो सिंगल इंटरवल का एरिया नहीं चाहिए, मुझे तो कंप्लीट एरिया चाहिए। तो अगर मुझे कंप्लीट एरिया चाहिए तो मुझे इन सबको ऐड करना होगा। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि x0 से लेकर ये जो आपके पास xn है f(x) एंड dx, ये टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? तो ऑफ कोर्स ये हमें नज़र आ रहा है कि ये x0 से लेकर x1 वाली इंटीग्रल को ऐड करना होगा। ज़रा सिंपल करके लिख रहा हूँ, x1 से लेकर x2 वाली इंटीग्रल का आंसर लिखना होगा। इसी तरीके से xn-1 से लेकर xn वाली इंटीग्रल का रिजल्ट लिखना होगा। जब तमाम रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो एक बात तो कॉमन नज़र आ रही है, वो ये कि h/2 कॉमन है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ये y0 है और ये y1 है और नेक्स्ट के अंदर y1 रिपीट हो रहा है, फिर ये y2 है तो नेक्स्ट में y2 रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से yn रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर y0 और y1 जो है वो सिंगल टाइम यूज़ हो रहा है। देख रहे हैं y1 और y0, तो y1 और y0 तो सिंगल टाइम्स हो जाएंगे यानी y0। और यहाँ पर ये नोट करें कि y1 और y1 2 टाइम्स ऑफ y1, y2 एंड y2 ट्वाइस y2, y3 एंड yn-1 तक ये ट्वाइस हो रहे हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर इसका फाइनल रिजल्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इस फार्मूले को देखकर आइडिया होता है कि y0 और y1 तो सिंगल टाइम आ रहे हैं और बाकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो ट्वाइस हो रही हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn-1, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपके पास ट्वाइस हो रही हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास x0 और xn f(x) एंड dx। तो बेसिकली ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है इस फार्मूले को हम कहते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल, यानी ये इंटीग्रेट करता है फंक्शन को और उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो शेप बनाता है वो शेप होता है ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम के थ्रू ये इसको इंटीग्रेट करता है, राइट। तो बेसिकली ये जो फाइनल फार्मूला हमारे पास बनकर आया है ट्रेपेज़ॉइडल। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि n की वैल्यू 4 है, यानी बेसिकली एक जो कर्व है, जैसे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मेंशन है आपके पास, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई थी। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 जी, अगर n की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 1 है तो यहाँ पर ये देखिए सिंगल इंटरवल n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 3 है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 इंटरवल्स काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि फाइनल एरिया अप्रॉक्सीमेट करने के लिए आपने इन तीनों इंटरवल्स के जो एरिया है उसको ऐड करना होगा। तो इस फार्मूले में क्या चेंजेस आएंगी? अगर n की जगह 3 पुट कर दिया जाए तो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये y0 और y1 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर 2 तक वैल्यूज़ लेनी होगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, ये वैल्यूज़ आपने असाइन करनी होगी, राइट। तो बेसिकली ये जो फार्मूला हमारे पास बनकर आया है
इस फार्मूले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस फार्मूले को कहते हैं ट्रापेजॉइडल रूल। बहुत आपने याद रखना है इसको, राइट। इसको आगे चलकर मैं यूज़ करना बताऊंगा। अच्छा, ट्रापेजॉइड एक बेसिकली इतनी सिंपल सी शेप है कि इसको हम और डिटेल से, यानी इसको मैं और डिटेल से, यानी इस फार्मूले को किसी और तरीके से भी मैं आपको वेरीफाई करा सकता हूँ। तो एक तो ये कि न्यूटन्स क्वाड्रेचर फार्मूले से हमने इस फार्मूले को डिराइव किया है। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम इसको एक और तरीक़े से भी देखते हैं, और डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये कह लीजिए कि हम ये इसके ट्रापेजॉइडल रूल के लिए हम कोई सेकंड मेथड बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरवल्स यहाँ पर फॉर्म करूँगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। सिंगल इंटरवल ही बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। तो मान लें कि ये है हमारे पास आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास कोई कर्व, ठीक है, जिसका आपने एरिया कंप्यूट कर कर दिखाना है फ्रॉम लिमिट ए टू बी, ठीक है जी। तो ये है आपके पास इसकी लिमिट ए लिमिट बी, और आप जो है वो इसको फर्स्ट ऑर्डर से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल से अप्रॉक्सीमेट करने का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास एक ट्रेपेजियम। मैं इसका एरिया फाइंड आउट करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात तो और भी है, ये समझ में आती है यहाँ पर कि अगर आप नोट करें तो ये क्या है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर 2 पॉइंट्स हैं आपके पास मौजूद हैं। वो पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, f ऑफ a, ठीक है जी। और इसको पॉइंट A ले लीजिए, और इसी तरीके से ये जो सेकंड पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, b, f ऑफ b। a भी अपनी आसानी के लिए हमने इसको ले लिया है। तो सपोज़ अगर मैं इस लाइन का एक फ़ंक्शन फाइंड आउट कर लूँ, यानी इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ और उसका फ़ंक्शन बना लूँ, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम A टू B, तो ये बात आपके जहन में आ गई होगी कि मुझे कौन सा एरिया मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर। नोट कीजिए, तो ये एरिया आपको मिल जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, हमें पता है ना कि बेसिकली ये ट्रेपेजियम है, लेकिन हम तो अब इसको एज अ स्ट्रेट लाइन भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये नहीं, ये यानी हम इस स्ट्रेट लाइन से जो है वो एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन से उसका फंक्शन निकाल लूँ और उसको इंटीग्रेट कर लूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो टेक्निकली मेरे पास वही ट्रेपेजियम रूट बनना चाहिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है न्यूटन्स क्वाड्रेचर फार्मूले से। तो चलें लेट ट्राई करते हैं। तो पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास, पॉइंट ए है आपके पास a, f ऑफ a, और पॉइंट b क्या है आपके पास, b, f ऑफ b। अच्छा, थोड़ी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन बात ये कि चीज़ें बहुत डिटेल से होती हैं। तो अच्छा, अब अगर 2 लाइंस हैं आपके, 2 पॉइंट्स हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आप इक्वेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, 2 पॉइंट्स फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को जब इसके अंदर प्लग इन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप चाहें तो इसको y को y रहने दें, और अगर चाहें तो ये इसको हम यूँ भी शो कर सकते हैं कि ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर, यानी f1 ऑफ x कह सकते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल है। इन शॉर्ट एक फंक्शन है आपके पास जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको f1 ऑफ x भी लिख सकते हैं, माइनस y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपके पास f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें और इसके अंदर से अगर आप f1 ऑफ x, यानी ये इसको अलग कर लें, तो आपके पास जो फंक्शन बनकर आएगा f1 ऑफ x, ये मैंने अपनी आसानी के लिए, आप चाहें तो सिंपल f ऑफ x पे लिख लीजिएगा, लेकिन ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाला फंक्शन भी f ऑफ x है, तो मैंने इसीलिए इसको f1 ऑफ x कह लिया, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल है। तो f ऑफ a प्लस, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a
एन एक्स माइनस ए। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शन निकल आया। अब मेरे पास बेसिकली इसका फंक्शन मौजूद है और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं ए से बी तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इससे वाकई वही ट्रेपेजियम रूल बनता है। तो चलें हम ज़रा जल्दी इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इंटीग्रल हमने लिख लिया, इंटीग्रेट करने वाले हैं ए टू बी, किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए एक्स माइनस ए एंड डी एक्स। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि x ही सिर्फ वेरिएबल है, बाकी तो सब कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके काम करेंगे तो ये कि इंटीग्रेट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये देखें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पहले इस फैक्टर को x और इसके साथ सेपरेट करके लिख देते हैं, यानी हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, चले मैं इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूँ और मैं जो इनसाइड वाली वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो ये जो f1 ऑफ x है मेरे पास, ये इक्वल होगा f ऑफ a एज इट इज़ रखते हैं। इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a टाइम्स ऑफ x एंड माइनस a f ऑफ b माइनस a f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसमें। अच्छा जी, थोड़ा सा और हम ये काम करते हैं कि हम ये यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को भी अपनी अलग अलग कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेट करने के लिए आसानी हो जाए हमारे पास। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a एंड x, इसको तो हमने एज इट इज़ रहने दिया, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका हमने ले लिया है एलसीएम। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, b माइनस a, इसका एलसीएम आ गया, यह आ जाएगा b माइनस a टाइम f ऑफ a माइनस a f ऑफ b एन प्लस a f ऑफ a। ठीक है जी, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा f1 ऑफ x। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई ज़रूर कर लिया करें। सिंप्लीफिकेशन से काम ये होता है कि आप जो रिज़ल्ट निकाल रहे होते हैं वो सही निकलता है, एरर के चांसेस कम से कम होते हैं। f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a एज इट इज़ है x। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, चूँकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है जी, अब हमने फाइनली करना है इसको इंटीग्रेट, यानी इसको उठाकर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1 के अंदर और मैंने इसको कर लिया है इंटीग्रेट। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो i बन गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा का सारा कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ये x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जिसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो चले हम ज़रा जल्दी लिखते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिमिट फ्रॉम a टू b प्लस। ठीक है जी, इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो कंप्लीट कांस्टेंट है, तो b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b डिवाइडेड बाय b माइनस a एज इट इज़ है। ये इंटीग्रल dx x के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा a टू b। ठीक है जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, बस अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम रह गया है आपके पास। तो ये फैक्टर सेम है, तो इस फैक्टर को तो मैंने सेम लिख दिया और ये हो जाएगा जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ये फैक्टर तो सेम है, बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से ये बन जाएगा आपके पास b माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, और अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये जो b माइनस a है ये इस b माइनस a से कैंसिल भी हो जाएगा। तो अपना थोड़ा सा मैं टाइम सेव करने के लिए इसको यहीं पर कैंसिल कर रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा कि ये b माइनस a से चला जाएगा और यहाँ पर b माइनस a और b स्क्वायर माइनस a है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, b माइनस a से b माइनस a, यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा, b प्लस a। ठीक है जी, तो मैंने अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पर कर दिया है। तो
फाइनली जो मेरे पास रिज़ल्ट बन कर आएगा वो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए वाली टर्म बचेंगी और ये एक्चुअली b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख लिया b प्लस ए और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जो अच्छा लगे आपको, प्लस यहाँ डिनोमिनेटर से ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, तो ये बन जाएगा आपके पास, हाँ जी, सॉरी यहाँ तो 2 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये 2 यहाँ तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, ये तो सिंपल x है तो b माइनस ए हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b। तो काफ़ी हद तक आपका काम हो गया है कंप्लीट, बस अब आपने इसको करना है मज़ीद सिंप्लीफाई, देन i इज इक्वल टू, जनाब ज़रा बताइए कि अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी सिंप्लीफाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से f ऑफ b को अलग कर लेता हूँ और f ऑफ a को अलग कर लेता हूँ। तो f ऑफ b को जब मैंने कॉमन निकाल कर अलग किया तो ये बनेगा b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस a, और इसी तरीके से जब f ऑफ a को आपने सेपरेट किया तो ये बन जाएगा b प्लस ए ओवर 2। आप चाहें तो कुछ स्टेप्स को स्किप कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से कर रहा हूँ। देन आई क्या हो जाएगा आपके पास फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ b और यहाँ पर होगा 2, ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस 2a, इसी तरीके से माइनस f ऑफ a और यहाँ पर क्या होगा b प्लस ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लिया आपने इसका। जब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया देन आई की अभी वैल्यू अब वैल्यूज़ क्या बनेगी, आई की वैल्यूज़ बनेंगी आपके पास f ऑफ b, जी जनाब, दिस इज़ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 और माइनस f ऑफ a एज इट इज़ है, ये b माइनस 2b, तो ये हो जाएगा एक्चुअली a माइनस b, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है जी, a माइनस b। थोड़ा सा और हम इसको क्या काम कर सकते हैं, अगर आप नोट करें तो अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालूं तो ये बेसिकली प्लस हो जाएगा और ये पूरा फैक्टर कॉमन निकल सकता है, ठीक है जी। तो ये स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो b माइनस ए बाई 2 को अगर हम ओवरऑल कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, ये b माइनस ए ओवर 2, यहाँ पर बचेगा आपके पास f ऑफ b प्लस f ऑफ a, ठीक है। और ज़रा और अच्छी सी फॉर्म अगर हम इसकी लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ये b माइनस ए क्या होता है, ये बेसिकली h के इक्वल होता है, जो h है इसको आप b माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नोट करें तो ये बन जाएगा h बाई 2 और अगेन ये आपके पास हो गया f ऑफ a प्लस f ऑफ b। तो अगर आप नोट करें तो ये वापस वही ट्रेपेजॉइडल रूल बन गया आपके पास जो आपने सिंगल इंटरवल के लिए निकाला था, राइट। तो यहाँ से भी ये बात प्रूव होती है कि बेसिकली वो जो एरिया अंडर द कर्व आपने निकाला है और अगर वो उससे ट्रेपेजॉइडल बन रहा है तो बेसिकली ये वही शक्ल आपके पास आ गई। इसी को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है। अगर ये बात और आप अच्छे से समझना चाहें तो आप इसको ज्योमेट्रिकली भी यही बात आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी जो अर्ली क्लासेस में आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी थी जिसमें आपसे कहते हैं कि भाई ये बताएं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, मान लें कि ये हो गया आपका एक ट्रेपेजियम, चलें इसको उसी तरह बना लेते हैं। मान लें कि ये हो गया है आपका एक समझ जाइएगा, पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स को समझ जाइएगा। मैं ज़रा जी फिलहाल ये ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपकी पैरेलल साइड है और ये आपकी नॉन पैरेलल साइड है। तो कैसे हम एरिया निकाला करते थे, क्या आपको याद है ये बात? एक्चुअली ये है आपके पास विड्थ,
ये जो डिस्टेंस है ये होता है विद, ठीक है जी, ये आपके पास होगी इसके विद, और ये है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट है। और इसी तरीके से ये भी हाइट है आपके पास, सेकेंड हाइट है, ठीक है जी। तो एरिया कैसे निकाला करते थे, आपको याद होगा ज्योमेट्रिकली हम फार्मूला पढ़ते थे, आई इज़ इक्वल टू जो एरिया है, फॉर एग्जांपल मैं उसे आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एवरेज हाइट के इक्वल होता था, एवरेज हाइट, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, बेसिकली ये विद हो जाता है बी माइनस ए, और जो आपके पास पैरेलल साइड है उनकी एवरेज हाइट लिखी जाती है, जो एवरेज हाइट बनती है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी एन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप नोट करें तो अगेन आपके पास वही फार्मूला फिर से बनकर आ जाता है, ठीक है। यानी एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है आई इज़ इक्वल टू विद मल्टीप्लाई बाय एवरेज हाइट। तो विद को अगर एवरेज हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपके पास ये ट्रेपेजियम रूल बनकर आ जाता है। तो अगर आप नोट करें तो ये है बेसिकली आपका ट्रेपेजियम रूल बन जाता है, ठीक है। तो हमने कई तरीक़ों से सीखा इसको। तो टेक्निकली ये ट्रेपेजियम है, बेसिकली एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम है, जिसको हमने न्यूटन्स क्वाड्रेचर फार्मूले से भी निकाला, और हमने फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनॉमियल को अप्रॉक्सीमेट करके इंटीग्रेट करके भी निकाला। अच्छा जी, एक और मैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अभी सिर्फ रिज़ल्ट की हद तक है कि ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर कैसे निकालते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन, जो हमारा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उस वक्त हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो हम अभी तो बता रहे हैं आपको कि एरर ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है। तो अभी हम ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर का सिर्फ और सिर्फ मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने। ये होता है बेसिकली, या इसका जो ट्रू एरर है वो अप्रॉक्सीमेटली -1/12 एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स एंड बी माइनस ए क्यूब के इक्वल होता है। यानी जो ट्रेपेजॉइडल रूल का जो आपका फार्मूला होता है, जो ट्रेपेजॉइडल रूल में जो एरर होता है बेसिकली, वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर का एरर होता है। यानी इसको लिखने का एक तरीका और भी है जो अक्सर किताबों में लिखते हैं, वो लिखते हैं बेसिकली ये बी माइनस ए को अगर हम सेपरेट कर लें तो एक बनेगा एच स्क्वायर बाय 12, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर बाय 12, और फिर आ जाएगा आपके पास b माइनस ए, यानी b माइनस ए क्यूब है ना, तो आप इसको b माइनस ए स्क्वायर कर लें और इस तरह लिख लें, और ये बनेगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मुझे नीड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको। आगे चलकर मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस तरह इसका एरर कैसे निकले। तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर का एरर होता है। ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर को सिंपली ये समझ लें कि अगर आप किसी सीरीज़ है, आपके पास टेलर सीरीज़ है, और टेलर सीरीज़ में से आप सिर्फ 2 टर्म से आंसर अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, जो थर्ड टर्म है वो आंसर एरर जनरेट करती है, तो वो ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर होगा, राइट। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ H4, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ H8, आंसर बढ़ाने के साथ साथ आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होता जाता है। तो ये है आपके पास कंप्लीट ट्रेपेजॉइडल रूल और उसका फार्मूला। इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल को हम इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे। जब हम वेडल्स रूल पढ़ लेंगे तब हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पर फार्मूला ड्राइव कर लिया है। तो ये वाला पार्ट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप x0 से लेकर xn तक जो n इंटरवल्स है उसके लिए फार्मूला लिखना चाहें तो याद रखने वाली बात ये है कि ये h/2 y0 और yn, सॉरी यहाँ पर देखें अभी नज़र आ गया, ये y0 और yn लिखा जाएगा, और फिर ट्वाइस होगा y1 से लेकर yn-1 वाली वैल्यूज़ के लिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इसकी सारी सिंप्लीफिकेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।